डोमिनिका में मेहुल चोकसी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट से मेहुल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। देखिए, दो मामले हैं अलग अलग। एक तरफ वो कि उसका भविष्य क्या हो, उसको भारत भेजा जाए, एंटीगा भेजा जाए। दूसरी तरफ जमानत की अर्जी भी दाखिल की गई थी, लेकिन जमानत नहीं मिली है। मेहुल पर डोमिनिका में अवैध घुसपैठ का आरोप है। मेहुल के वकील ने कहा ऊपरी अदालत में इस बारे में याचिका दायर करेंगे। तो एक जमानत की याचिका जिस पर उनको जमानत नहीं मिली है, और दूसरी है कि अब मेहुल चोकसी को क्या किया जाए। मेहुल चोकसी को एंटीगा भेजा जाए, मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाए, या इनका कोई और भविष्य हो सकता है। इसको लेकर कल 3 घंटे से ज्यादा बहस हुई है और आज उस पर फैसला आ सकता है। भारतीय समय के मुताबिक शाम तक उस पर फैसला आ सकता है, जिसमें इस बात पर क्लैरिटी आएगी कि आगे क्या होगा। तो मेहुल को जमानत नहीं मिली है। डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसपैठ का आरोप है। हालांकि उनके पक्ष की उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनके वकील उनके घर वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि अपहरण करके उनको वहां ले जाया गया था। लेकिन अभी फिलहाल मेहुल चोकसी डोमिनिका की पुलिस की कस्टडी में है। जमानत की अर्जी दी गई थी, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से मेहुल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उनको जमानत नहीं मिली। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सबसे बड़ा मामला है। मेहुल के प्रत्यर्पण पर आज फैसला हो सकता है। डोमिनिका में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रत्यर्पण पर सुनवाई होगी। डोमिनिका की कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलील रख चुके हैं। भारत की तरफ से भी दलील रखी जा चुकी है और डोमिनिका में मेहुल चोकसी के वकील की तरफ से भी दलील रखी जा चुकी है। और अब वहां पर कोर्ट क्या भविष्य तय करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मेहुल चोकसी का आज क्या होगा, क्योंकि मेहुल चोकसी पर 13,500 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप है। मेहुल चोकसी ने 2017 में ही एंटीगा की नागरिकता ले ली थी, ये बताया गया उनकी तरफ से। वो एंटीगा भाग गए, लेकिन उसके बाद अब लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की। अलग अलग दलीलें हैं उनकी नागरिकता को लेकर, लेकिन अब क्योंकि मेहुल चोकसी एंटीगा में भी नहीं है, डोमिनिका पहुंचे वो, उसको लेकर भी तमाम तरह की थ्योरीज है। मेहुल चोकसी की तरफ से अपहरण की बात कही जा रही है, तो एंटीगा की सरकार कुछ और कह रही है। और इस बीच डोमिनिका की अदालत में इसको लेकर एक लंबी बहस चली है 3 घंटे से ज्यादा की। और अब डोमिनिका की अदालत को तय करना है कि मेहुल चोकसी को क्या इंडिया डिपोर्ट किया जाए या मेहुल चोकसी को एंटीगा भेजा जाए। हालांकि मेहुल चोकसी के बारे में एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन कह रहे हैं कि नहीं, उनको भारत भेजा जाए। वहां पर इन दोनों देशों में राजनीति भी हो रही है। लेकिन जल्दी से मेहुल चोकसी का क्या होगा आज ये समझते हैं। मेहुल चोकसी के इस बिग वॉल पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, आज मेहुल चोकसी मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होगा। आज, क्योंकि कल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था, लेकिन आज मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। फिर क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आज डोमिनिका की कोर्ट फैसला सुनाएगी कि उनको क्या किया जाए। देखिए, और हमारे साथ इस वक्त खुद विजय अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि मेहुल चोकसी के लॉयर हैं, और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन विजय जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मेहुल चोकसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ के मेनन साहब भी हैं, मनीष झा भी हैं, और हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता भी हैं। आप सभी का स्वागत है। विजय अग्रवाल, पहली प्रतिक्रिया तो आपकी, उनके वकील होने के नाते, आज फैसला आ सकता है मेहुल चोकसी को लेकर डोमिनिका की कोर्ट में। विजय अग्रवाल भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। विजय अग्रवाल जी के पास हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल के मेनन साहब हमारे साथ हैं। जी मेनन साहब, बताइए, सवाल पूछिए। जी मैं ये जानना चाहता हूं, मेहुल चोकसी को लेकर आज डोमिनिका की अदालत में बहुत अहम दिन है, और क्योंकि डोमिनिका के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भारत की है नहीं। के मेनन साहब, तो आपको क्या लगता है कि वहां की कोर्ट से क्या भारत डिपोर्ट करने की कितनी संभावनाएं दिखती हैं आपको मेहुल चोकसी की? देखिए, इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 कि उनके पास अगर इंडिया की नागरिकता अब नहीं है, नागरिकता अगर दूसरे किसी देश की उसने ले ली है, तो जिस दिन उनको नागरिकता उस देश की मिली है, तो यहाँ की नागरिकता अपने आप में सीज हो जाती है। अब सवाल दूसरा है कि जिस कंट्री में वो इस समय हाजिर है, जानी के पकड़ा गया है, उस देश में बिना किसी वीजा के, अगर वीजा की रिक्वायरमेंट है, बिना वीजा के वो एंटर करे हैं, तो इलीगल हो गया उनका एंट्री। तो उस केस में, उस स्थिति में उन पर उस देश में मुकदमा चल सकता है, और उस मुकदमे में कितनी सजा है, क्या प्रावधान है,
ये वहां का पिनल कोड बताएगा, वो मुझे ज्ञात नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि जी। जिसमें पकड़ा गया है उस समय जिस देश की नागरिकता वो क्लेम कर रही हैं उस देश का पासपोर्ट था या नहीं था, और पासपोर्ट अगर इंडिया का वो कैरी कर रहे थे उस समय, तो चूंकि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, तो उस पर ये संज्ञान वहां की कोर्ट अब ले सकती है कि रेड कॉर्नर है और कहां से ये वांटेड है, तो वहां भी डिपोर्ट कर सकते हैं वो। जी एक्स्ट्राडिशन की यहां तक सवाल है, मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शंस है जी कि एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीडिंग्स तब चलेगी अगर हमारे साथ किसी प्रकार की संधि है, संधि नहीं है तो एक्स्ट्राडिशन का सवाल ही पैदा नहीं होता फिर। और अगला अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर वो इलीगल उस कंट्री में एंटर करा है तो उस केस में उनका वहां ट्रायल होगा, वहां कितनी सजा है कितनी नहीं है, या वो डिपोर्ट करते हैं जिस कंट्री से आया है। ठीक है मदन साहब, ये इस बात मतलब पे अभी निर्भर बहुत करेगा। सारे किंतु परंतु हैं। आपकी बात का मतलब यह है कि अभी इतना आसान नहीं है जितना आसान इसको हम देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं जिस पर अदालत को फैसला करना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।